नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज सोमवार के दिन हम भगवान शंकर की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है, महादेव जी ने देवी पार्वती जी को सोमवार व्रत की महिमा की कथा बताते हुए कहा कि हे देवी, कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा की ओर निषेध पर्वत के शिखर पर स्वयंप्रभा नामक एक विशाल नगर है। उसमें धनवाहन नाम का एक गंधर्व राजा राज करते थे। अपनी पत्नी के साथ आनंद के साथ रहते। समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने गंधर्व सेना रखा। वह बहुत सुंदर थी। गंधर्व सेना को अपने रूप का बड़ा अभिमान था। वह अक्सर कहा करती थी कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। एक दिन एक गणनायक ने उसकी बातें सुनी तो उस कन्या का अहंकार देखकर उसने श्राप दिया। बोले, तुम रूप के अभिमान में देवताओं का तिरस्कार कर रही हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में अब कोढ़ हो जाएगा। यह श्राप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लग गई। उसके विनय से गणनायक को दया आ गई और उसने कहा कि यह तुम्हारे घमंड का फल है, इसीलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में घोषरंग ऋषि मुनि रहते हैं, वे तुम पर उपकार कर सकते हैं। ऐसा कह करके गणनायक वहाँ से चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर अपने पिता के पास आई और पिता को कुष्ठ रोग होने का सारा कारण बताया। यह सुनकर उसके पिता दुखी हो गए और पुत्री को उसी समय साथ लेकर हिमालय पर्वत पर आए। वहाँ उन्होंने घोषरंग ऋषि के दर्शन करके स्तुति कर प्रणाम किया तथा उनके सामने भूमि पर बैठ गए। मुनि के पूछने पर गंधर्व राजा ने कहा, हे मुनिवर, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है। इस रोग से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताने की कृपा करें। घोषरंग मुनि बोले, भारतवर्ष में समुद्र के समीप सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान है। वहाँ जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों को नाश के लिए सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। तुम भी सोमवार का व्रत करो और भगवान शंकर व माता पार्वती की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। घोषरंग मुनि के ऐसा कहने पर गंधर्व राजा अपनी पुत्री के साथ प्रभात क्षेत्र में आए। उन्होंने सोमनाथ जी का दर्शन करके सब आनंद मंगल हो गए। सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार के व्रत किए, जिसके प्रभाव से भगवान सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश किया तथा समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाली अपनी भक्ति दी। हे बोले शंकर, जिस प्रकार से आपने राजा की कन्या के कुष्ठ रोग का विनाश किया, उसी प्रकार से कहानी कहने, सुनने और हुकारा देने वाले सभी के कष्टों को दूर करना। बोलो शंकर भगवान की जय।